पाइल्स होने का कारण मैडम बेसिकली आप कह सकते हैं एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हम्म। दूसरा खान पान जो रहता है, हम्म। तीसरा लंबे समय तक सीटिंग करना, चौथा कब्ज का रहना, और मोशन जाने के दौरान ज़बरदस्ती जोर मारना, वज़न ज़्यादा उठाना, जिम ज़्यादा करना। तो ये बेसिक कारण इसमें अपन कह सकते हैं। अगर इस बीमारी को लंबे समय तक कोई भी रोगी छुपाता है हम्म। तो उसमें कैंसर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पाइल्स को छुपाता है तो कैंसर बन सकती है। बिल्कुल रेक्टम कैंसर होता है मैडम, वो बन जाता है। मैं तो मैडम यही कहूँगा कि रोगी को फर्स्ट ग्रेड में करा लेना चाहिए। इलाज तो हम हर ग्रेड का करते हैं, लेकिन जितनी आसानी से और बिना दर्द के जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की पाइल्स होती है वो ठीक हो जाती है। थर्ड और फोर्थ ग्रेड में उसी में 5 से 7 दिन का समय लगता है और थोड़ा बहुत पेशेंट को दर्द भी सहना पड़ता है। फर्स्ट सेकंड ग्रेड में कराएंगे तो किसी तरह का कोई पेशेंट को दर्द नहीं होता। देखो जी, मैं उन्हीं रोगी को इलाज करता हूँ जिसको मैं ठीक कर सकता हूँ, और ऐसा आज तक तो नहीं हुआ कि जिसका मैंने इलाज किया और वो ठीक ना हुआ हो। व्यक्ति का इलाज करता हूँ पाइल्स का, अगर वो एक बार में ही ठीक हो जाते हैं, अगर दोबारा उनको होता तो फीस नहीं लेंगे, ऐसा कुछ? दोबारा किसी तरह का हमारा अस्पताल शुल्क नहीं लेता। एक ही बार जो भी चार्ज रहता है वो पेशेंट को देखने के बाद बता दिया जाता है। पेशेंट एग्री करता है तो हम प्रोसीजर के लिए प्लान करते हैं, प्रोसीजर हो जाता है, पेशेंट 3 से 5 दिन या 5 से 7 दिन में स्वस्थ हो जाता है। जीवन में मैं ये कहता हूँ कि पाइल्स का इलाज बिना ऑपरेशन का हो सकता है क्या, सफल इलाज पाइल्स? बिल्कुल, हम तो बिना ऑपरेशन ही इलाज करते हैं। पैरा सर्जिकल प्रोसीजर रहते हैं। फर्स्ट सेकंड ग्रेड में रोगी को पता ही नहीं लगता कि इलाज हो भी गया। कि मेरे साथ अभी नंदिनी हॉस्पिटल के डॉक्टर विनय कुमार हैं। हम सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पाइल्स क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार मैडम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पाइल्स होने के पीछे का क्या कारण है? पाइल्स होने का कारण मैडम बेसिकली आप कह सकते हैं एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, दूसरा खान पान जो रहता है, तीसरा लंबे समय तक सीटिंग करना, चौथा कब्ज का रहना, और मोशन जाने के दौरान ज़बरदस्ती जोर मारना, वज़न ज़्यादा उठाना, जिम ज़्यादा करना। तो ये बेसिक कारण इसमें अपन कह सकते हैं। आप स्पेशली पाइल्स का ही इलाज करते हैं यहाँ पे? जी, मैं एनोरेक्टल सर्जन हूँ। स्पेशल पाइल्स, फिस्टुला और फिशर में ही डील करता हूँ। इस हॉस्पिटल में सिर्फ पाइल्स का इलाज होता है? ये हमारा सारा अस्पताल ही पाइल्स का है। इसके अलावा हम किसी भी व्याधि को नहीं देखते। पटना में सर आपका हॉस्पिटल है, इसके अलावे भी और भी जगह आपके हॉस्पिटल है? बिल्कुल जी, हमारे हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, यूपी और अब पटना में। देखिए, भारत में कह ले कि हर दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी है पाइल्स की, बवासीर की, और लोग परेशान हैं। और कहीं ना कहीं लोग इस बीमारी को बताने में भी काफी शर्माते हैं। तो इसके भयावह क्या रूप हो सकता है सर, जो लोग बताते नहीं और झेलते रहते सालों सालों तक इस बीमारी को? देखो मैडम, अगर इस बीमारी को लंबे समय तक कोई भी रोगी छुपाता है तो उसमें कैंसर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पाइल्स को छुपाता है तो कैंसर बन सकती है? बिल्कुल रेक्टम कैंसर होता है मैडम, वो बन जाता है। और दूसरा, अगर लंबे समय तक छिपाएंगे तो अगर किसी को फिशर है तो वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है। और लंबे समय तक छुपाने में पाइल्स की जो ग्रेड्स रहती है वो फर्स्ट ग्रेड से लेके आखिरी स्टेज में पहुंच जाती है। ये छुपाने के सारे गंभीर परिणाम आप समझ सकते हैं। तो पाइल्स का इलाज किस स्टेज में करा लेना बेहतर होता है? मैं तो मैडम यही कहूँगा कि रोगी को फर्स्ट ग्रेड में करा लेना चाहिए। इलाज तो हम हर ग्रेड का करते हैं, लेकिन जितनी आसानी से और बिना दर्द के जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की पाइल्स होती है वो ठीक हो जाती है। थर्ड और फोर्थ ग्रेड में उसी में 5 से 7 दिन का समय लगता है और थोड़ा बहुत पेशेंट को दर्द भी सहना पड़ता है। फर्स्ट सेकंड ग्रेड में कराएंगे तो किसी तरह का कोई पेशेंट को दर्द नहीं होता। और कितना टाइम लग सकता है फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट सेकंड ग्रेड को जो प्रोसीजर का रहता है हमारा 35 सेकंड का समय होता है, और बीमारी को पूर्णतः खत्म होने में 3 से 5 दिन का समय रहता है। 3 से 5 दिन का समय लगता है। आपका जो ये हॉस्पिटल है, नंदिनी अस्पताल, तो यहाँ पे लोग किस दिन आ सकते हैं, किस किस दिन इलाज होता है पाइल्स की? मंगलवार और बुधवार 2 दिन की यहाँ पर सेवाएं रहती है।
जी। अब देखिए यहाँ पे मंगलवार और बुधवार को ये पटना का नंदिनी हॉस्पिटल है और डॉक्टर विनय कुमार मेरे साथ हैं जो पाइल्स के स्पेशलिस्ट हैं। ये पाइल्स का ही इलाज करते हो, काफी अच्छा इलाज करते हैं। WHO से सेटिस्फाइड है आपका? डब्लू जो हम सार सुथरा से इलाज करते हैं, WHO द्वारा प्रमाणित ये इलाज है, जो कि WHO ने कहा है कि 98.4% इसका सफल रेशो पाया गया है। आपका WHO मानता है इस इलाज को, लेकिन हम तो अपना 100% ही कह के चलते हैं और माना भी है, और हमने पेशेंटों को ठीक भी किया, तो मैं तो 100% कहता हूँ। लेकिन उन्होंने जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक रिसर्च किया था, रिसर्च में 98.4% जो हम इलाज करते हैं वो सफल पाया गया। अच्छा, WHO द्वारा प्रमाणित है ये नंदिनी हॉस्पिटल और सर को 98% सफल इलाज का सर्टिफिकेट दिया है खुद WHO। सोचिए, हालांकि सर कहते हैं कि हम तो 100% सफल इलाज करते हैं। अगर किसी का 100% सफल इलाज नहीं हुआ तो आपके हाथों से? देखो जी, मैं उन्हीं रोगी को इलाज करता हूँ जिसको मैं ठीक कर सकता हूँ, और ऐसा आज तक तो नहीं हुआ कि जिसका मैंने इलाज किया और वो ठीक ना हुआ हो। भविष्य हमेशा गर्भ में होता है, भविष्य में क्या होगा वो ना मुझे पता है, ना आपको, ना किसी को। आप जैसा कह रहे थे, अगर मैं किसी व्यक्ति का इलाज करता हूँ पाइल्स का, अगर वो एक बार में ही ठीक हो जाते हैं, अगर दोबारा उनको होता तो फीस नहीं लेंगे, ऐसा कुछ? दोबारा किसी तरह का हमारा अस्पताल शुल्क नहीं लेता। एक ही बार जो भी चार्ज रहता है वो पेशेंट को देखने के बाद बता दिया जाता है। पेशेंट एग्री करता है तो हम प्रोसीजर के लिए प्लान करते हैं, प्रोसीजर हो जाता है, पेशेंट 3 से 5 दिन या 5 से 7 दिन में स्वस्थ हो जाता है। जीवन में मैं ये कहता हूँ कि हम जो इलाज करते हैं उससे बीमारी दोबारा नहीं होती। फिर भी बहुत से रोगियों का क्वेश्चन रहता है कि अगर दोबारा हो गया तो, अगर दोबारा हो गया तो हम किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लेते। पाइल्स का इलाज बिना ऑपरेशन का हो सकता है क्या, सफल इलाज पाइल्स का? बिल्कुल, हम तो बिना ऑपरेशन ही इलाज करते हैं। पैरा सर्जिकल प्रोसीजर रहते हैं। फर्स्ट सेकंड ग्रेड में रोगी को पता ही नहीं लगता कि इलाज हो भी गया। आंख बंद करेंगे, जब तक उठेंगे तो उसका इलाज हो चुका होगा। अगर थर्ड फोर्थ ग्रेड की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट को थोड़ा बहुत दर्द 2 से 3 दिन हो सकता है। अच्छा, तो देखिए मेरे साथ अभी नंदिनी हॉस्पिटल पटना के डॉक्टर विनय सर थे। इन्होंने पाइल्स पे लेके बवासीर को लेकर बवासीर के अनेक मुद्दों पे इन्होंने बातचीत किया कि क्या कारण हो सकते हैं बवासीर होने के, पाइल्स होने के, और इस बीमारी का इलाज क्या है। तो बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे थे और मैं आपके साथ कौशिक की बात